बरामद होने का सिलसिला जारी। LG मनोज सिन्हा और दीगर रहनुमाओं की आशूरा पर अवाम को मुबारकबाद। अमूरी दाखिला पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी का वादी का दौरा जारी। बारामूला की चेयरपर्सन और कमेटी के चेयरमैन के बीच में तल्ख कलामी का वाकया। तालिबान सरकार अवामी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक मर्ज वजूद आई। अमेरिकी बयान। सदर अशरफ गनी मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल। हेलीकॉप्टर फुल ऑफ कैश लेकर फरार, अस्पताल में हुए दाखिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान तजम्मुल का उर्दू खबरनामे में आप तक सलाम पहुंचे। नाज़रीन, खबरों की तफसील में जाने से कबल राजौरी थाना मंडी से बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग खबर राजौरी थाना मंडी से आ रही है, जहां पर इस वक्त मिलिटेंटों और फौज के बीच में इनकाउंटर शुरू हो चुका है। वाज़ेह है कि किश्तवाड़ और राजौरी और आसपास के इलाकों में बीता महीना और रवा महीना लगातार इनकाउंटर्स की खबरें आई और कई बार फौज ने दावा किया कि हिजबुल और दीगर तंजीमों से वाबस्ता मिलिटेंटों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसी बीच में आज अभी मिली इतला के मुताबिक थाना मंडी राजौरी में इस वक्त मिलिटेंटों और फौज के बीच में इनकाउंटर शुरू हो चुका है। सीधे चलते हैं अपने साथी जमशीद मलिक के पास, जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे बराह रास्त जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक, तफसील से आगाह कीजिएगा, कौन सी जगह है, कितने बजे और कितने मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला फौज और पुलिस को मिली थी? कल से ही इस पूरे इलाके थाना मंडी के में सर्च ऑपरेशन चल रहा था और सर्च ऑपरेशन के बाद इस पूरे इलाके में माफा किया गया था, जिसके बाद इस सर्च ऑपरेशन आज सुबह इनकाउंटर में तब्दील हुआ और इनकाउंटर में अभी कुछ ही फायर हुए हैं। उसके बाद तो फायरिंग का सिलसिला जरूर रुका हुआ है, मगर इसमें अभी तक सोच हमारे पास जराये से जो खबर हमारे पास आ रही है कि इसमें एक जवान जख्मी हुआ, मगर ऐसे इसकी इंतजामिया की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। जी जमाल, जो राजौरी थाना मंडी है ये कितना दूर है और आबादी कितनी है? क्या ये फॉरेस्ट एरिया है या मकामी बस्ती में लोग हैं? जी तो बिल्कुल, इस इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान कई मकामी इलाके भी आते हैं और फॉरेस्ट एरिया भी आता है। उसके साथ साथ मक्की भी बड़ी लगी हुई है, जिस कारण इस इनकाउंटर को दोबारा एक बार रोक लिया गया अभी तक। जी तो आखिर पे मुख्तर बताइएगा कि इस वाक़े के बाद इस तरह के आम जो जिंदगी है उस पर असरात नजर आने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन चूंकि इनकाउंटर जो है थाना मंडी में हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक बता रहे हैं कि शुरू हो चुका है। असल में मलिक बता रहे हैं कि इलाके में कल ही मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और कुछ देर पहले दोनों अतराफ से गोलियां चलने की खबरें मौसूल हुई हैं। जी हाँ, थाना मंडी और आसपास के इलाके में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और राष्ट्रीय राइफल्स के लोकल यूनिट ने थाना मंडी के इलाके को वसी पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मजीद खबर आगे बढ़ती रहेगी और आपको अपडेट करते रहेंगे। अब दूसरी बड़ी अहम खबर का रुख करते हैं। नाज़रीन, आज यौम आशूरा है। आशूरा की मुनासबत से 1987 से लेकर आज तक और उससे कबल आशूरा के जुलूस और बाकी जो तकरीबात थी उसको अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से सपोर्ट अदा करता रहा, लेकिन बीते 30 सालों में इन जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। आज यौम आशूरा है और श्रीनगर शहर के अलावा वादी भर में 10वें मुहर्रम हराम की मुनासबत से जुलजना और आलम शरीफ के जुलूस बरामद होने का सिलसिला भी जारी था, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इमसाल मुमकिन तौर पर जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और सिविल लाइन्स के कई इलाकों में आज जुज़वी बंदिशें आयद की गई हैं। श्रीनगर में 8 मुहर्रम को आज़ादारों के जुलूस को निकालने की कोशिश नाकाम बनाने के बाद जुमेरात को भी इम्कानी तौर पर और आज सुबह जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही है उसमें साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि फिलहाल आज़ादारों के इस जुलूस और बाकी तकरीबात जो है वो नहीं हो पाएंगी। थोड़ी देर में बडगाम और दीगर अजला में चलेंगे, लेकिन पहले शहर श्रीनगर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए अपने साथी अमजद खान के पास चलते हैं। अमजद खान से राब्ता कायम करने की कोशिश। श्रीनगर की सड़कें सुनसान, आबी गुजर से लेकर जड़ीबल और बकिया इलाकों में जहां पर शिया आबादी बड़ी तादाद में है वहां पर आज सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं
اور न सिर्फ दुकानें, कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद है, चूँकि सरकारी छुट्टी का भी ऐलान है। इसी बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने पैगाम में हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों पर भी उन्होंने जम्मू कश्मीर और दुनिया भर के जो शिया फिरके से वाबस्ता लोग हैं उन्हें मुबारकबाद दे दी। फिलहाल श्रीनगर सीधे चलते हैं। अमजद, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त? देखिए तजम्मुल लगातार सुबह से ही श्रीनगर के कई सारे इलाकों में जहां पर शिया आबादी रहती है और जहां पर पॉसिबल प्रोसेशन निकल सकता है वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। आप मैसूमा की बात करें, आबी गुजर की बात करें, जड़ीबर इलाके की बात करें, बमना की बात करें, हर एक इलाका जहां पर प्रोसेशन निकल सकता है वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। आबी गुजर में हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं अभी किस तरह से गाड़ियां सिक्योरिटी फोर्सेज की मौजूद है। दोनों साइड्स पर तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के दल मौजूद हैं, पूरी तरह से इन जो प्रोसेशनर्स हैं, वजादार हैं, उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। वो घंटाघर की भी अगर बात करें वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्यूट कर दी गई हैं। मैसूमा के बाहर भी सिक्योरिटी फोर्सेस एडिशनल डिप्यूटेड है ताकि किसी तरह के अजादार को सड़क के बाहर आने की हम जरा तस्वीरें दिखाइएगा कि किस तरह का माहौल है। आप फुल फ्रेम में है, किस तरह से आपके पीछे माहौल जो इस वक्त दिख रहा है? जी हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे तजम्मुल की आप दिखाएं एक बारी किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की जो यहाँ पर डेप्यूटेशन है। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जिसमें डीएसपी एसपी रैंक के ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं आबी गुजर के बाहर अभी, ताकि किसी तरह का कोई अजादार बाहर ना आ पाए। ट्रैफिक के भी फ्लो में काफी कमी देखने को मिल रही है। मार्केट की अगर आप बात करें वो भी लगभग बंद है इस इलाके में। और जो पॉसिबल प्रोसेशनर्स हैं, जिस तरह से हमने पिछली बार देखा था कि थोड़े बहुत काबू से बाहर हो गए थे, जिसकी वजह से फिर कई तरह के इंसिडेंट्स डलगेट में देखने को मिले, जहांगीर चौक पे देखने को मिले, वैसा कोई हालात आज यहाँ पर पैदा ना हो इसकी पूरी तैयारियां यहाँ पर करी गई हैं। जिसमें आप देख पा रहे हैं हमारे तस्वीरों में पीछे भी किस तरह से सीआरपीएफ के जो दल हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की भी जो यहाँ पर दस्ते लगे हुए हैं उनमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है और सिक्योरिटी चूंकि डायरेक्टर जनरल पुलिस ने गैर मामूली नवीयत के फैसले में एसएसपी श्रीनगर को हिदायत जारी किए थे, उसके बाद कई पुलिस अफसरान को अटैच किया गया डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगर के साथ और मतबादिल के तौर पर इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान के तबादले अमल में लाए गए। क्या माहौल में वैसा कुछ देखा जा सकता है? क्योंकि पाबंदियां जो है वो आयद रहती लेकिन उसके बीच भी जम्मू कश्मीर पुलिस को कई बार या फोर्सेस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ सकता था। क्या आज आपको लग रहा है कि अवाम ने ये फैसला जान लिया है कि आज आशुरा के जुलूस पर मुकम्मल जो है पाबंदियां श्रीनगर में आयद होंगी और इस तरह के नाखुशगवार वाकयात को रोकने के लिए क्या अवाम अपनी तरफ से कोशिश करेगा बाहर आने की? देखिए तजम्मुल, सुबह से ही जिस तरह के हम लोग हालात यहाँ पर आबी गुजर के बाहर और मैसूमा के बाहर देख रहे हैं, इससे ये साफ मालूम पड़ता है कि लोगों ने भी अपनी तरफ से थोड़ा बहुत रिस्ट्रेन अपनाना शुरू कर दिया है। बीते दिन जिस तरह से हमने हालात देखे 8वें मुहर्रम प्रोसेशन पर, किस तरह से श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों में फोर्सेज का भी इस्तेमाल हुआ, ताकत का मुजाहिरा किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, जिसमें लाठी चार्ज टीयर गैस शेलिंग देखने को मिली। सुबह से ही लगातार इस जगह पे कोई भी प्रोसेशनर अभी तक ज्यादातर बाहर आने की कोशिश नहीं की है। जिस तरह से हम लोगों ने 8वें मुहर्रम पे देखी थी, आज आशूरा का दिन है, 10वां मुहर्रम है और आज के दिन में जिस तरह के हम लोग ने प्रोसेशंस का एक तरह से कहें अंदाजा लगाया था वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जो तैनाती है वो भी है, लेकिन उनको भी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि किसी तरह के जो ज्यादा ताकत का इस्तेमाल है वो ना किया जाए, जो 8वें मुहर्रम पे किया गया था, जिसमें प्रोसेशनर्स की बात करें या जर्नलिस्ट की बात करें जिन पर काफी कड़ा एक्शन देखने को मिला था पुलिस का, जिसके बाद तबादले भी देखने को मिले, कहीं सारे ऑफिसर्स का अटैचमेंट भी देखने को मिला डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में। आज के दिन की अगर बात करें, माहौल फिलहाल के लिए श्रीनगर के अंदर शांत बताया जाता है। कहीं सारे इलाकों से आ रही रिपोर्ट्स कह रही है कि आज आखिरी सवाल होगा, मुख्तसर सवाल जवाब दीजिएगा कि जो रास्ते उन्होंने मतबादिल तौर पर अपनाने होंगे, जिन्होंने दफातरों या दीगर गैर सरकारी, चूंकि सरकारी छुट्टी का ऐलान है, जो मतबादिल रूट दिए गए हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस की वजह से अवाम के अबूर मरूर में भी खलल पड़ा है जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं? देखिए ये तो जाहिर सी बात है तजम्मुल कि जब किसी एक प्रिसाइज रूट पर जहां से हर रोज का मामूल का आना जाना है, वहां पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट होगी और रिस्ट्रिक्शंस लगेगी तो लोगों की आवाजाही में भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। आप लाल चौक की बात करें तो हमारे दाएं साइड पे हम अपने कैमरामैन को कहेंगे पैन करके आपको दिखाएं कि लाल चौक के अंदर भी किस तरह से जो व्हीकलर मूवमेंट है उसमें कमी देखने को मिल रही है। रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है इस रास्ते पर, लेकिन फिर भी व्हीकलर डिक्लाइन आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर है और ऐसा ही डिक्लाइन हम लोग शहर के अलग अलग हिस्सों में आज देख पा रहे हैं, जहां जहां पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जहां जहां से जो आजादार है उनके निकलने की पॉसिबिलिटीज है, वहां पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस के चलते ट्रैफिक में काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद खान, हमारे साथ ही लाल चौक से बराह रास्त आबी गुजर इलाके से तफसीलात दे रहे थे अमजद खान और बता रहे थे कि आयद पाबंदियों की वजह से मामूलात जिंदगी में खलल, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को मुत्तलका जो अहदेदार है उनकी तरफ से वाज़िया हिदायत है कि किसी भी कीमत पर आप जो है अवाम को समझाने की कोशिश करें और ताकत का इस्तेमाल ना करना पड़े। ये बड़ी उम्मीद है। आपको याद होगा कि 8 मुहर्रम उल हराम के मौके पर जब जर्नलिस्ट और साथ ही साथ जो शिया फिरके से वाबस्ता अफराद हैं उन पर ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल और नज़दीक से
जिस वक्त ताकत का इस्तेमाल करने के बाद डायरेक्टर जनरल पुलिस ने हिदायत जारी की और SSP श्रीनगर ने ऑर्डर्स इशू करने के बाद कई इंस्पेक्टर्स या SHOs के तबादले अमल में लाए गए और रेस्ट्रेन और कानून को हाथ में लेने का सवाल पैदा नहीं होता। LG इंतजामिया पर भी सिविल सोसाइटी और दीगर फोरम्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने अपील की थी कि कम से कम ताकत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, समझाने की कोशिश की जाए। जिसके बाद 8 मुहर्रम अल हराम के नताइज अगले ही दिन आने लगे। 10 मुहर्रम अल हराम की तस्वीरें आपके हवाले हैं। श्रीनगर के आबी गुजर और लाल चौक के इलाके में ताज़ा तस्वीरें। थोड़ी देर में बड़गाम चलेंगे, ताज़ा तस्वीरें आपको श्रीनगर के से लगातार मिल रही हैं। और नाज़रीन, अब खबरनामे में ज़िला बड़गाम में भी शिया आबादी बड़ी तादाद में मौजूद है और यहाँ पर उलमा की अच्छी खासी तादाद भी मौजूद है जिन्होंने यौम आशूरा के फ़लसफ़े पे रोशनी डाली। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला में दी गई कुर्बानियों पर भी रात भर जो है तज़किरा जारी रहा। सीधे चलते हैं अपने साथी डार अशरफ के पास। अशरफ साहब, आपका इस्तकबाल है उर्दू खबरनामे में, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जिला बड़गाम में बड़ी तादाद में शिया फिरके से वाबस्ता लोगों की तादाद मौजूद है। इस बीच में क्या जुलूस निकालने और इन्हें बरामद करने का सिलसिला लगातार जारी है या यहाँ पर भी सरकार ने पाबंदियां आयद कर दी हैं? अगर हम बड़गाम की बात करते हैं तो सबसे, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो शिया लोधी जगह है वो बड़गाम है। आज यौम आशूरा है और बड़गाम के मुख्य इलाके से जामिया बाबा लोग शियान के क़यादत में आज जो सूचना का जुलूस निकला है वो इस मोड़ के पास मुझे यहाँ पर अब हज़ारों की तादाद में जो है आज़ादार आए हैं और जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। अगर हम बड़गाम के बाकी इलाकों की बात करें, चाहे इचगाम की करें, बेलना की करें या बाकी जो एरिया है वहाँ पर भी सुबह सवेरे जो है शहरी से लेकर अभी तक जो है जुलूस बरामद हुए और लोग। अशरफ, खुलकर दिखाइएगा फ्रेम में कि पीछे जो तस्वीरें हैं इनको खुलकर दिखाएगा। अपने कैमरामैन से कहिएगा कि वो जूम करें और इन तस्वीरों को दिखाएं किस तरह का माहौल और आप किस जगह पे खड़े हैं। कैमरामैन से थोड़ा सा मूव करने के लिए कहिए। जी तजम्मुल, मैं आपको बताऊं जो कैमरामैन है जरा ये दिखाइए तस्वीरें जो यहाँ पर इस वक्त औरतें जो हैं वो सीना को भी करते हुए नजर आ रही है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ताज तहसीन पेश कर रहे हैं। लगातार औरतों की एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त बिल्कुल क्योंकि बड़गाम से करीब 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर जहाँ से ये जुलूस बरामद हुआ वहाँ से इस वक्त जो जुलूस बरामद हुआ काफी तादाद में औरतें, मर्द, बच्चे पूरे जो इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। ये करीबन शाम को नमाज शाम के बाद ये जो जुलूस है इतना बजर होगा क्योंकि बहुत लंबा सफर इसको तय करना है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी नमाज दोपहर के बाद जब लोग जो बाकी जगहों से जब जुलूस बरामद होते हैं वो जैसे इख्तिताम बजे उसके बाद बड़गाम के बाकी इलाकों से लोग आते हैं और इस यौम आशूरा के जुलूस में शिरकत करके हजारों की तादाद में हर साल। अशरफ, एक अहम सवाल है कि आगा सईद हसन अल मौसवी, अल सफ़ी, आगा सईद रूहुल्लाह और दीगर अहम जो रहनुमा हैं, मजहबी रहनुमा है, क्या वो इन जुलूसों को लीड कर रहे हैं या उन्हें अपने ही घर में जो मजालिस हैं उनका इनकाद करना पड़ रहा है? नहीं रजब, आप बताते चले आज जो है आगा सईद हसन शियान के सदर उसने जो आवाज खानी भी पड़ी है मरकजी जामिया उलूम जो कि मिरपुर में जहाँ से जुलूस गुजरात का जुलूस बना वहाँ पर पहले मरसी खानी हुई और उसके बाद जो अंजुमन के सदर है उसने यहाँ पर तबलीग भी किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर रोशनी डाली, उसको जो है इजाजत दी गई थी और सब जो चाहे आगा रूहुल्लाह हो वो घर में ही जो है अभी तक है, अभी आगे वो जुलूस शिरकत करते हैं। तो जो भी उलमा है उनको जो है घर से आने की इजाजत दी गई। पहले बहुत बहुत शुक्रिया डार अशरफ। जिला बड़गाम से ताज़ा तरीन तफसीलात, तस्वीरें आपके हवाले। खवातीन सीना को भी कर रही हैं। जुलूस बरामद करने का सिलसिला जिला बड़गाम में जारी है। मुतअद्दिद इलाकों जिनमें खुमानी चौक बेमना से शुरू कीजिएगा और उसके बाद जिला बड़गाम के दूर दराज इलाकों तक बड़ी तादाद में जो हैं वो आज़ादारों के जुलूस बरामद हो रहे हैं। दरअसल 87 या जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी कबल इस तरह के जुलूस बरामद होने का सिलसिला लगातार जारी था, लेकिन बाद में सूरत हाल को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक्त फैसला किया और फैसले पे बरवक्त और बरकरार जो मोहर इस वक्त है इन पर पाबंदी की वो साबित हो चुकी है। अभी तक जिला श्रीनगर में इस तरह के आज़ादारों के जुलूसों पर पाबंदी है, लेकिन जिला बड़गाम, खंदा और दीगर इलाकों में लगातार आज़ादारों के जुलूसों का सिलसिला जारी है और मजालिस का सिलसिला जारी है। आज यौम आशूरा है, 10 मुहर्रम अल हराम, और इस मुनासिबत से सदर जिला मकामात पे जुलूसों का सिलसिला बरामद होने का जारी है। थोड़ी देर में कोशिश करेंगे शुमाली कश्मीर के इलाके की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए।
आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामे। उर्दू खबरनामे में तस्वीर जिला बडगाम की है। जिला बडगाम से आज़ादारों के जुलूसों का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में डार अशरफ हमारे साथी बता रहे थे कि आगा सईद मौसवी अल सफ़ी ने न सिर्फ करबला के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली, बल्कि जितने भी दीगर रहनुमा है, मजहबी रहनुमा, सियासी रहनुमा, जिसमें इमरान रजा अंसारी ने पट्टन और मुतअद्दिद इलाकों में जाकर आज़ादारों के जुलूस में शिरकत की, जबकि जड़ीबल के इमामबाड़ा में मुतल्लिका जो उलमा है उन्होंने रोशनी डाली। राही निसार के पास चलते हैं पट्टन शुमाली कश्मीर से, क्योंकि इलाके में यौम आशूरा की मनहसबत पर किस तरह की सूरत हाल है। राही निसार, आपका इस्तकबाल है। उर्दू खबरनामे में तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पट्टन और दीगर इलाकों में इस वक्त यौम आशूरा और आज़ादारों के जुलूस और किस तरह के इंतजामात सरकार की तरफ से किए गए, क्योंकि हमने कई एक इलाकों में देखा कि इंतजामात न होने के बराबर थे, जिसमें पानी, बिजली और बाकी चीज़ें वगैरह जो है इमाम बाड़ों तक पहुँचानी तकरीबन मतलूब थी, बहुत लाजमी थी। आप मुझे इंतजामात के बारे में बताइएगा कि किस तरह के इंतजामात और 10 मुहर्रम हराम पे तकरीबात किस तरह से हुई। जी तजम्मुल जी, अगर आज के हवाले से आप बात करेंगे 10 मुहर्रम हराम यानी कि यौम ओशरे के दिन के हवाले से अगर पट्टन की यहाँ पे बात करें, पट्टन में तकरीबन 20 जगहों से यहाँ पे आजादाराना जुलूस निकलते हैं। वहीं पे अगर आज लोगों की बात करें तो लोग कहीं न कहीं बहुत सारे जगहों पे नाराज ही थे, क्योंकि उनका कहना था कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जाता है कि आप तक यहाँ पे बिजली, पानी या दूसरी चीजें पहुंचाएगी, पर यहाँ पे जमीनी सतह पे तो बहुत सारी चीजों की यहाँ पे कमी पाई गई है। और अगर इस हवाले से हालत या दूसरे डिपार्टमेंटों की बात करें, वो चाहे अगर वहाँ पे साथ साथ थे या पुलिस के इंतजाम वहाँ पे थे, और साथ साथ में अगर ये भी कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको कहा जाता है कि SOP का यहाँ पे ख्याल रखा जाए, और साथ साथ में हम ये कहेंगे कि बहुत सारे इलाके जो मैंने पहले भी कहा है, वो इलाके जहाँ पे लोग नाराज दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ पे पानी एक बेसिक फैसिलिटी है जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया था कि आप तक दरवाजे तक पहुंचेगा, पर पानी हमें यहाँ पे खरीद के लाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पानी की फैसिलिटी नहीं है। वहीं पे अगर रोडों की भी कई जगहों पे हालत देखे, क्योंकि वहाँ पे जो आजादाराना जुलूस निकलते हैं रोडों से, वो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि यहाँ पे जो रोडों की हालत है ये भी खस्ता है। तो बहुत सारे इलाके ऐसे भी और अब जो इन हालात में जैसे तैसे सरकार ने, चूंकि उस वक्त तकाजा किया जाता था, जो शिया रहनुमा मिनिस्ट्री में होते थे, सियासत में होते थे, या उनका कहीं ना कहीं मजहबी इन्फ्लुएंस होता था, तो उनकी तरफ से भी प्रेस रिलीज वगैरह आते थे, और बाद में एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करती। हालांकि जिला तरक्याती कमिश्नर ने भरपूर तरीके से कोशिश की थी, इमाम बाड़ों तक का उन्होंने दौरा आज खुद किया, और एडमिनिस्ट्रेशन को वाज़ेह हिदायत दिए गए थे कि जो इंतजामात बहम पहुँचाने चाहिए थे उनको मुकम्मल किया जाए, और कोता या कमजोरियाँ रही होंगी। अब 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा, आज पट्टन में कैसा माहौल है? बिल्कुल अच्छा माहौल है यहाँ पे। मैंने जो पहले यहाँ पे कहा कि अगर यहाँ पे पट्टन इलाके की बात करें, तकरीबन यहाँ पे 20 जगहों पे जो यहाँ पे आजादाराना जुलूस निकलते हैं, उनमें से अगर यहाँ पे हाजी वेरा, ऋषिपोरा या KP पाइन की बात करें, जिनका यहाँ पे एक बड़ा यहाँ पे आजादाराना जुलूस निकलता है, जो यहाँ पे हाईवे भी क्रॉस करता है, तो अच्छे माहौल में अभी वो यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया राही निसार। आजादारों के जुलूस बरामद होने का सिलसिला पट्टन और आसपास के इलाकों में मुसलसल मतवातिर जारी है, और इंतजामिया की तरफ से जिन इंतजामात को किया जाना चाहिए था, और पट्टन के बाद कोशिश करेंगे राब्ता कायम करने की, सुंबल चलने की, क्योंकि सुंबल में भी हमारे साथी भट्ट ज़ोहर इस वक्त हमारे साथ बरह रास्त जुड़ चुके हैं। ज़ोहर साहब, इस्तकबाल है आपका उर्दू खबरनामे में। सुंबल, हाजन, सोनावारी और आसपास के इलाके में किस तरह के इंतजामात, और 10 मुहर्रम हराम पर अज़ादारों के जो जुलूस बरामद होने थे, किस तरह के तकरीबात आपके नजर में आए? जी तजम्मुल, बिल्कुल अगर हम 10 मुहर्रम की बात करेंगे, आज यहाँ पे जो पानीपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जो जुलूस बरामद होते हैं वो सोनावारी के सुंबल एरिया में बरामद होते हैं। तो आज भी जो 10 मुहर्रम से एक बड़ा जुलूस यहाँ बरामद होता है, जो अंदरूनी रास्तों से गुजरता है, जहाँ इंदरकूट, ओडीना, नाजन और नौगाम के एरिया से जो एक बड़ा जुलूस निकलता है, लेकिन वो कई बड़े हाईवे पे कनेक्ट नहीं करता। आज वो अंदरूनी सड़कों से निकलता है। उसके हिसाब से भी तो आज कल से रात हमें देखने को मिला, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से सफाई या बाकी सैनिटेशन का काम म्युनिसिपैलिटी की जानिब से भी यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे आज खुद 2 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने भी वहाँ पे मुआयना किया है। SDM सब डिवीजन मजिस्ट्रेट सुंबल भी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अभी भी वो स्पॉट पे जा रहे हैं, और यहाँ पे 1 बजे के बाद भी जो है बड़ा जुलूस बरामद देखने को मिलेगा, जो डिग्री कॉलेज सुंबल से शाम देर गई ही इब्तिदा
जो कंक्लूड हो जाएगा। और यहाँ पे जो है अगर हम देखेंगे जो हाईवे पे एक बड़ा जुलूस जो निकलता है, लेकिन वो 12 मुहर्रम को निकलता है, जो शादीपुरा डांगर शातलपुरा से एक बड़ा जुलूस निकलता है। लेकिन पिछले साल कोविड की वजह से उनको रिस्ट्रिक्शन दी गई थी। इस साल अब देखना होगा कि उस बड़े जुलूस पे क्या उतनी रिस्ट्रिक्शंस रहेगी या नहीं। और आज भी बताया गया है कि वहां पे जो कोविड जो गाइडलाइंस है उनको सख्ती से पालन करें, ताकि ये कोविड जो बीमारी है वो मजीद ना फैल जाए। जी तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया बट ज़हूर। नाज़रीन, खुसूसी रिपोर्ट आपने सदर जिला मकामात श्रीनगर, बडगाम, बारामुल्ला और बांडीपोरा, पट्टन और मुतअद्दिद इलाकों में जो आज़ादारों के जुलूस बरामद होने का सिलसिला है। कोविड-19 में एक बार फिर इंतजामिया ने अपील की है खासकर शिया बिरादरी से कि जब वो आज़ादारी के जुलूस बरामद होंगे तो थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन मुनासिब और जिस इंतज़ामात के साथ सरकारें मुहर्रम हराम के महीने में इंतज़ामात पहुँचाने की कोशिश कर रही थी, कई जगहों पर इन इंतज़ामात में भी थोड़ा सा फ़र्क नज़र आने लगा है। नाज़रीन, छुक अगर हुसैनी वतनेर करबल हुसैनन कारचरट मसखान कही। हमारा मकसद था इन सदर ज़िला मकामात की ओर जाने का कि फ़लसफ़ा इमाम हसन इमाम हुसैन जो है और यौम आशूरा की मुनासबत से उलमा ने और रहनुमाओं ने अपने जो तवाज़ो तबलीग के ज़रिए आप तक बात पहुँचाई। लेकिन अमल करना और साबित कदम रहना हम सब पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको हमें हर हाल में पूरा करना होगा। अब दीगर खबरों का रुख करते हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी बराई अमूरी दाखिला आनंद शर्मा की क़यादत में SKCC में बीते रोज में जो इजलास तलब किया गया था, जिसमें अवामी नुमाइंदों, DDC चेयरपर्सन, BDC चेयरपर्सन और दीगर अवामी नुमाइंदों ने अपनी अपनी बात रखी। बडगाम से लेकर बांडीपोरा, बारामुल्ला से लेकर शोपियान, पुलवामा से लेकर काकापोरा, अनंतनाग से लेकर काजीगुंड, अवामी नुमाइंदों ने जो अमूरी दाखिला के चेयरमैन हैं पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी के, उनके साथ तलख कलामी का एक मामला सामने आया है। तफसीलात आपको बता दूं कि कल तकरीबन 12:30 बजे दोपहर जब इजलास शुरू हुआ SKICC श्रीनगर में, तो बारामुल्ला की जो चेयरपर्सन है अहलिया मुजफ्फर बेग सफीना बेग अपनी निशस्त से खड़ी हुई और उन्होंने चेयरपर्सन से मुखातिब होते कहा, प्रताप जी, मैं सफीना बेग हूं, चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामुल्ला से। उसके बाद क्योंकि चेयरपर्सन जो थे वो आनंद शर्मा थे, राज्यसभा मेंबर जो 11 मेंबरान को हेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं प्रताप नहीं हूं। जिसके बाद बड़ी नोकझोंक हुई है, बड़ी तलख कलामी हुई है सफीना बेग और आनंद शर्मा के बीच में, जो कि अमूरी दाखिला के यहां पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन की वसीयत से दौरा कर रहे हैं। बाद में तलख कलामी खत्म हुई, लेकिन DDC चेयरपर्सन सफीना बेग ने कहा नाम लेने में दुरुस्ती करना लाजमी है। अब मैं नाम की दुरुस्ती करता हूं, लेकिन इससे ज्यादा इफेक्ट आपकी शख्सियत को मुतासर नहीं कर सकता है। लेकिन जिस वक्त आनंद शर्मा ने मुखातिब होकर कहा, ऐसा नहीं लग रहा था कि पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी या होम अफेयर्स कमेटी का जो अरकान है जम्मू कश्मीर के DDC चेयरपर्सन को अपनाने आए हैं, समझाने आए हैं या उन्हें डिक्टेशन देने आए हैं। बाद में सफीना बेग ने कहा, आपने चश्मा पहन रखा है और मैंने भी चश्मा पहन रखा है, हो सकता है कि नजरों में कहीं ना कहीं कमी आई हो और पहचानने में वक्त लगा हो, लेकिन इस तलख कलामी के बीच में यह सारा माहौल तितर बितर हुआ। बाद में सफीना बेग ने जम्मू कश्मीर के 2 अहम इश्यूज पे बात की, जिसमें टूरिज्म और एग्रीकल्चर है। कहा कि अगर इसमें बेहतर तरीके से काम किया जाए तो जम्मू कश्मीर में काफी सारे मसाइल जो है उनका सदबाब या हल निकाला जा सकता है। नाज़रीन, खबर इसलिए अहम थी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के साथ साथ चूंकि ये सियासी कमेटियां होती है, लेकिन जब अमूरी दाखिला होम अफेयर्स की कमेटी होती है तो ये बड़ी हाई एम्पावर्ड कमेटी होती है, जो यहाँ के मसाइल को बाद में उजागर करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपस में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और मामलात कहीं नजरअंदाज न हो जाए। और अब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के बाद एक बार फिर बैनुल अक़वामी खबरों का रुख करते हैं। अफगानिस्तान काबुल में ताज़ा तरीन सूरत हाल कैसी है उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन बड़ी अहम खबर आ रही है काबुल से कि जिस वक्त आप साबिक सदर अशरफ गनी की बात कर रहे हैं, अशरफ गनी दरअसल ताजिकिस्तान नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के खारजी सेक्रेटरी ने कहा, हमने उनका इस्तकबाल किया है, मामलात को आगे बढ़ने से पहले उनके और उनके अहल खाना को हमने पनाह ले रखी है।
अशरफ गनी जो किसी वक्त में अफगानिस्तान की हुकूमत साजी में सदर हुआ करते थे, उन्होंने ताजिकिस्तान के बजाय मुत्तहिदा अरब अमारात में जब नवाज शरीफ पे इस तरह की तलवार लटकी थी तो उन्होंने भी यूएई का रुख किया था, जो कि इस वक्त पीस ऑफ कैपिटल कहा जाता है पनाह गुज़ीनों के लिए। लेकिन पनाह गुज़ीनों में अमूमन गरीब लोग हुआ करते थे। अब जो ममलिकत, जो लोग गवर्नमेंट अफेयर्स में थे, उन्हें अब यहां पर पनाह लेनी पड़ती है। बताया जाता है कि 169 लाख मिलियन डॉलर्स लेकर नकदी, जो कि हेलीकॉप्टर में फुल ऑफ कैश, एक हेलीकॉप्टर में कैश से भरा हुआ सदर अशरफ गनी अपने साथ ले गया और 4 फरारी गाड़ियां अपने साथ लेके गई और फरार हुए। और इसी बीच में जब इतना पैसा, इतनी बड़ी गाड़ियां लेकर आप मुल्क छोड़ रहे हैं तो यकीनन अस्पताल के दरवाजे भी खुलते नजर आए। इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल यह है कि जम्मू कश्मीर के और सरहदों पर भी इस वक्त जो है लगातार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपना गश्त बढ़ा रहे, क्योंकि इसके रिप्रिकॉशंस जो हैं, जो इसके असरात होंगे वो एशिया की पॉलिटिक्स में है। लेकिन अशरफ गनी मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल हो चुके हैं और हेलीकॉप्टर फुल ऑफ कैश लेकर फरार हो चुके हैं और अस्पताल में उन्हें दाखिल किया जा चुका है। जी हां, ताजा तरीन सूरत हाल, और ताजा तरीन सूरत हाल में कुलगाम के जो बाशिंदे इस वक्त अफगानिस्तान काबुल में है, कोशिश करेंगे अगले बुलेटिन में उनके साथ राब्ता कायम करने की, उनका हाल जानने की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जो भी बाशिंदे जम्मू कश्मीर से अफगानिस्तान या काबुल में हैं, जो अपने जरिए मुआश के सिलसिले में गए हुए थे, उनकी वतन वापसी के लिए इंतजामात मुकम्मल किया जाएगा। नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में अपने मेजबान तजम्मुल के साथ बस इतना ही। अब थोड़ी देर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें दीजिएगा इजाजत। आपका और हमारा अल्लाह हाफिज। लेकिन आशूरा की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो।